कृष्ण के इस नगरी में फिर से भगवा ही जीतेगा। वर्षों गहरी नींद में सोया हिंदू जाग गया। वाह वाह वाह। वर्षों गहरी नींद में सोया हिंदू जाग गया। राजनीति का खेले खेले ना जाने रघुराई को। आप सब ध्यान दीजिएगा कि राजनीति का खेले खेले ना जाने रघुराई को। अरे इत्र दिया और चक्कर देखा, लानत इस चतुराई को, और केवट प्रेम को जान सके न मां शबरी को पढ़ते हैं। इनके मन कैसे समझेंगे मानस की चौपाई। हाँ, क्या बात है। केवट प्रेम को जान सके। देखिए ये केवल कवियों का दायित्व नहीं है कि संस्कार और संस्कृति की बात करें, ये आपका भी दायित्व है। आपको भी आगे आना पड़ेगा। कोई हमसे बोले कि बाहर बारिश हो रही है और दूसरा व्यक्ति आके हमसे बोले कि नहीं बाहर सूखा पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे? अरे आप अपनी खिड़की खोल कर देखोगे ना कि बाहर क्या हो रहा है। तो इस समय खिड़की खोलने की आवश्यकता है। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। जब हमारे फिल्मी अदाकार कभी एनिमल बनाते हैं, कभी डग्गी बनाते हैं, और हमारे भगवे पर जब कोई प्रश्न आए तब 4 पंक्तियां कहता हूं कि संस्कृति रक्षण से बढ़कर कर्म नहीं हो सकता है। संस्कृति रक्षण से बढ़कर कर्म नहीं हो सकता है। और अब के लहजा सख्त है मेरा, नरम नहीं हो सकता है। और लाल गुलाबी नीला पीला चाहे जो भी रंग पहनो, भगवा रंग केसरिया है बेशरम नहीं हो सकता है। हाँ क्या बात है। लाल गुलाबी नीला पीला चाहे जो भी रंग पहनो, भगवा रंग केसरिया है बेशरम नहीं हो सकता है। देखिए मेरा मानना है कि आज एक और विडंबना है। अगर कोई कवि, कोई रचनाकार क्या देश के लिए कुछ कह नहीं सकता क्या रचनाकार अपने देश से प्रेम नहीं कर सकता क्या? अगर कोई देश की बात करे, कोई राष्ट्र की बात करे, तो कहते हैं कि रचनाकार फलानी पार्टी से आता है। अरे रचनाकार तो फलाने रंग से आता है। तब 4 पंक्तियां आप जैसे प्रबुद्ध लोगों में इस मंच से कहता हूं कि मेरी बातें तीखी यारी लगती है तो लगने दो। मेरी बातें तीखी यारी लगती है तो लगने दो। सीने में 2 धार कटारी लगती है तो लगने दो। अरे देश प्रेम को लिखता हूं मैं, देशद्रोह पर वार करूं। मेरी पोशाकें भगवाधारी लगती है तो लगने दो। मेरी पोशाकें भगवाधारी लगती है तो लगने दो। और 4 पंक्तियां चेतावनी की ओर कहता हूं मैं कि धर्महीन रथ के पहिए का पथ में रुकना निश्चित है। धर्महीन रथ के पहिए का पथ में रुकना निश्चित है। राम नाम से विमुख हुए शीशों का झुकना निश्चित है। और महावीर हनुमान की पूंछ में आग लगाने वालों सुन लो, सोने हो या चांदी की लंका का फूकना निश्चित है। वाह। सोने हो या चांदी की, सोने हो या चांदी की लंका का फूकना निश्चित है। देखिए एक बड़ा एक वैक्यूम, एक निर्वात आया था जो अब भरा जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे धर्म स्थलों की, पूजा स्थलों की उपेक्षा हुई थी। क्यों काशी घाट आज सजा हुआ दिखता है? क्यों चित्रकूट धाम सजा हुआ दिखता है? क्यों राम जी का मंदिर आज ही बन रहा है? अरे मैं 4 पंक्तियां भविष्यवाणी करके यहां से जा रहा हूं। आप मेरी पंक्तियां याद रखिएगा। ये मोदी मैजिक है या क्या मैजिक है, लेकिन 4 पंक्तियों में मैं बताता हूं ये क्यों हो रहा है। 4 पंक्तियां आपके बीच में निवेदित करता हूं। जब काशी का सजा हुआ घाट जब हम देखते हैं तब मेरे जहन में जो 4 पंक्तियां आई मैं आपके बीच में रखता हूं, और कवि की भविष्यवाणी इस मंच से कि फिर काशी का भाल सजाने इंदु जाग गया लगता है। फिर काशी का भाल सजाने इंदु जाग गया लगता है। प्रत्यंचा की टंकारों से सिंधु जाग गया लगता है। अरे राम कृष्ण के इस नगरी में फिर से भगवा ही जीतेगा। वर्षों गहरी नींद में सोया हिंदू जाग गया। वाह वाह वाह। वर्षों गहरी नींद में सोया हिंदू जाग गया लगता है।